वंदे चलो महोदय सर्वप्रथम सलामी मंच से ध्वजारोहण करेंगे, जिसके पश्चात रेल सुरक्षा बल के जवानों के बैंड द्वारा राष्ट्रीय धुन बजाई जाएगी और परेड द्वारा तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। प्रधान सुरक्षा भारतीय झंडा में फहराते हुए स्वतंत्रता दिवस परेड आज के मिशन के लिए हाजिर है। स्काउट एवं गाइड के बच्चों की टुकड़ी, जिनका मूल मंत्र है समाज सेवा। इसके पश्चात है रेल सुरक्षा बल के जवानों की टुकड़ी और उनके आगे है रेल सुरक्षा बल का महिला दस्ता। सभी पसंद और मुस्तैद खड़े हुए एक स्वाधीन भारतीय पुलिस का दल के चेहरे पर चमकता हुआ। आगे की पंक्ति में खड़े हैं सेंट जॉन एम्बुलेंस की टुकड़ी, जो हर समय अपनी प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के साथ किसी भी आपात परिस्थिति से रेलवे के मेरे प्रिय कर्मियों एवं उनके परिवारजन, अपर महाप्रबंधक, मेरे साथी अधिकारीगण एवं उनके परिवारजन, अध्यक्षा SERWWO तथा संगठन के अन्य उपस्थित सदस्यगण, मान्यता प्राप्त यूनियनों और एसोसिएशन के पदाधिकारियों, देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, 77वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभेच्छा। 1 अगस्त 1955 में भारतीय रेल का पुनर्गठन हुआ और विख्यात बंगाल नागपुर रेलवे के परिवर्ती के रूप में दक्षिण पूर्व रेलवे अस्तित्व में आया। तदुपरांत 1 अगस्त 2003 को दक्षिण पूर्व रेलवे को 3 क्षेत्रीय रेलों में विभाजित किया गया। दक्षिण पूर्व रेलवे ने अस्तित्व में आने से लेकर अब तक का सफर माल भाड़ा लदान करने वाले एक प्रमुख रेलवे के रूप में पूरा किया है। आज के इस पावन दिवस पर हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने देश की स्वतंत्रता की जंजीरों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। नमन है देश के सशस्त्र सैन्य बलों के जवानों को, जिन्होंने देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। और नमन है उन असंख्य देशवासियों को, जिनके गुमनाम बलिदानों की बदौलत आज हम सभी एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के नागरिक हैं। हमारे देश के विस्तृत भूभाग को जोड़ने वाली भारतीय रेल अखंडता का प्रतीक होने के साथ साथ देश की जीवन रेखा भी खिलाती है। अपनी परंपरा को जारी रखते हुए गत वर्ष दक्षिण पूर्व रेलवे ने सभी निर्धारित लक्ष्यों को अर्जित किया। आजादी के बाद इन 76वें वर्ष में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है और इस प्रगति पथ पर भारतीय रेल ने देश का साथ बखूबी से निभाया है। दक्षिण पूर्व रेलवे की भारतीय रेलवे में एक अहम भूमिका है, क्योंकि आज हम अपने नेटवर्क पर, जो कि भारतीय रेल का करीब 4% ही है, भारतीय रेल के करीब 13.4% माल भाड़े का लदान करते हैं। इस प्रकार ब्लू चिप रेलवे के नाम से प्रसिद्ध दक्षिण पूर्व रेलवे
भारतीय रेलवे की उन प्रमुख जोनों में से एक है जहां सबसे अधिक लदान होता है। 21-22 के माल भाड़ा लदान की तुलना में 3.89% अधिक है। इस रेलवे के त्रिविभाजन के उपरांत अब तक का यह सर्वश्रेष्ठ लदान उपलब्धि है। इस वर्ष जुलाई तक हमने 66.79 मिलियन टन माल का लदान किया, जो कि गत वर्ष से 2.6% अधिक है। गत वित्त वर्ष हमारी माल ढुलाई आय 21,365 करोड़ रुपए रही थी। इस वर्ष जुलाई 2023 तक माल ढुलाई आय के रूप में 7,118 करोड़ रुपए का अर्जन किया जा चुका है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 8.78% अधिक है। वर्ष 2022-23 के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा वहन किए गए यात्रियों की संख्या 22.23 करोड़ थी। इस वर्ष जुलाई 2023 तक 7.44 करोड़ यात्रियों का वहन किया गया है, जो कि विगत वित्तीय वर्ष से 8% अधिक है। यात्री राजस्व अर्जन में दक्षिण पूर्व रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 2,545 करोड़ रुपए का अर्जन किया। इस वर्ष जुलाई तक 919 करोड़ अर्जित किए गए हैं, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से 12.28% अधिक है। रेल यात्रियों की सुविधा तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गत वित्तीय वर्ष तथा इस वर्ष जुलाई माह तक विभिन्न स्थानों पर 14 रोड ओवरब्रिजेज, 35 फुट ओवरब्रिजेज, 35 प्लेटफॉर्मों की ऊंचाई बढ़ाने एवं 13 प्लेटफॉर्मों की लंबाई बढ़ाने का कार्य त्वरित गति से पूरे किए गए। 42 प्लेटफॉर्मों की सतह में सुधार तथा 80 प्लेटफॉर्म सेट निर्माण का कार्य भी पूर्ण किया गया। इस प्रकार इस वर्ष जुलाई माह तक कुल 23 लिफ्ट और 4 एस्केलेटर्स प्रदान किए गए। स्टेशनों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के 69 मुख्य स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास के लिए चिन्हित किया गया है। इस क्रम में 6 अगस्त 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दक्षिण पूर्व रेलवे के 10 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शिलान्यास किया है। हमने 100% विद्युतीकरण का महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल कर लिया है। ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए लंबी दूरी के 48 जोड़ी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में से 45 जोड़ी ट्रेनों को LHB रेक में परिवर्तित किया गया। सभी LHB रेक को HOD कंप्लायंट बनाकर 23-23 के दौरान तक 81.32 करोड़ रुपए मूल्य के SDIL की बचत की गई। इस वर्ष जुलाई तक दक्षिण पूर्व रेलवे की 108 जोड़ी LHB ट्रेनों की गति को बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा किया गया, जिससे यात्रियों के समय में बचत हुई। इस वर्ष दक्षिण पूर्व रेलवे में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ किया जा चुका है, जिसमें एक हावड़ा-पुरी तथा दूसरी रांची-पटना के बीच सेवा प्रदान कर रही है। यात्रियों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष जुलाई तक विभिन्न ट्रेनों में 53 कोचों को अस्थायी तथा 1576 कोचों को अस्थायी रूप से जोड़ा गया। इस रेलवे पर चलने वाली सभी महत्वपूर्ण 74 जोड़ी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग की सेवाएं प्रदान कर दी गई हैं। कोरोना महामारी का प्रभाव कम होने के बाद से सभी मेल एक्सप्रेस गाड़ियों तथा पैसेंजर गाड़ियों का पुनः परिचालन प्रारंभ कर दिया गया। इस रेलवे द्वारा संचालित ट्रेनों में टिकट चेकिंग गतिविधियों के डिजिटलीकरण के लिए टिकट चेकिंग स्टाफ को 1153 हैंडहेल्ड टर्मिनलों से सुसज्जित किया गया है। हैंडहेल्ड टर्मिनल में डिजिटल पेमेंट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। डिजिटल इंडिया मिशन को ध्यान में रखते हुए रेलवे टिकटों की कैशलेस खरीद के लिए पूरे दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्राधिकार में कुल 398 POS मशीनें स्थापित की गई हैं। रेल परिचालन की क्षमता बढ़ाने तथा उद्योगों और खदानों तक रेल कनेक्टिविटी पहुंचाने के उद्देश्य से नई GCT नीति का कार्यान्वयन, महत्वपूर्ण रेल मार्गों का दोहरीकरण तथा नए रेल मार्गों के सर्वे तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। गत वर्ष और इस वर्ष जुलाई तक मिलाकर लगभग 201 किलोमीटर मुख्य मार्गों का दोहरीकरण पूरा किया जा चुका है। इसमें महत्वपूर्ण कनुंगा, पामपोस, राउरकेला सेक्शन शामिल है। लदान क्षमता बढ़ाने के लिए मौजूदा बॉक्सन अंचल
वैगनों को 25 टन क्षमता में परिवर्तित कर 146 रेक बनाए गए। इससे प्रत्येक रेक में लगभग 519 टन अतिरिक्त माल ढुलाई की गई। साथ ही साथ दक्षिणपुर रेलवे ने इलेक्ट्रिक लोको सेट की क्षमता में लगातार वृद्धि कर 1357 इलेक्ट्रिक लोको की होल्डिंग की है, जो भारतीय रेल में सर्वाधिक। संरक्षण हमारे लिए सर्वोपरि है और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सभी रेल कर्मियों से आग्रह करता हूं कि नियमों का पालन करते हुए उचित प्रशिक्षण और परामर्श लेकर निरंतर निगरानी एवं निरीक्षण करते हुए संरक्षा के मामले में गंभीर, अनुशासित एवं समर्पित रहें। इस अवसर पर मैं सभी मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठनों की रेल सेवाओं में रचनात्मक भूमिका और सहयोग की प्रशंसा करता हूँ। आइए हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने देश की उन्नति के लिए और 2047 तक भारत देश को एक विकसित देश बनाने के लिए एक साथ मिलकर काम करने का संकल्प है। मैं इसके साथ ही आप सबको, आपके परिवारजनों एवं रेल उपभोक्ताओं को इस पावन वर्ष पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबका आने वाला समय सुखमय, मंगलमय, स्वास्थ्यमय हो, यही मेरी कामना है। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस परेड को विसर्जन की अनुमति प्रदान करें। मुख्य अतिथि महोदय ने परेड विसर्जन की अनुमति दे दी है। 5 से तेज चल की कार्रवाई, वापस से परेड कंटिजेंट पैरे को फिर रवा। तो ये थे आज के स्वतंत्रता दिवस के परेड कंटिजेंट और उतने ही मनमोहक धुन बजाते हुए सोलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खड़गपुर के आरपीएफ के बैंड की अगुवाई प्रधान अक्षक बहादुर करते हुए 11 सदस्यीय बैंड बहुत जबरदस्त प्रस्तुति। गुब्बारे छोड़ने की परंपरा जीएम सर के मुबारक हाथों से और आसमान को छूता हमारा तीनों रंग। जैसे सैल्यूट जैसे थे। On my honor, I promise that I will do my best to do my duty to God and my country, to help other people and to obey the Scout law. Scout guides, let's go. Scout guides, let's go. Thank you, madam. Thank you.
given this to Karma both with Hindi and English. कितने बच्चे हैं यहाँ पे? बच्चे अभी नहीं,